आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया कि हम मिलके हम परमेश्वर की आराधना हम आज इस संडे सर्विस में कर सकते हैं। आराधना भवन चर्च मणिनगढ़ आपका सबका स्वागत करता है इस ऑनलाइन चर्च में। आइए क्यों ना आज के दिन हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। Worship you, Lord. Worship you, Daddy. We worship. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है लाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, ये धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था, जो हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया। तुमने राह पर चलाया, तूने मुझे बुलाया, अपनी राह पर चलाया। धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे लाया, तूने मुझे बचाया।
आइए क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करें। आज की सुबह हम धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह नासरी को। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे लहू की स्तुति हो, आपके लहू की स्तुति हो प्रभु। आइए हम मिल के हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी भी हमारे साथ प्रार्थना करता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो आत्मा हमारे साथ आए भर भर के प्रार्थना करता है, और उसका लहू जो हाबिल के लहू से भी उत्तम है, उसका लहू हमारे साथ मेरे प्रियो मिल के प्रार्थना करता है। आइए मिल के प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 राजा, पवित्र राजा, पवित्र राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद राजा। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने इस अवसर को दिया प्रभु कि हम सुरक्षित रह के हम आपकी महिमा कर सकते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आराधना में परमेश्वर पिता आज हम बैठे हुए हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथ को प्रभु अपने लोगों के जीवन पे बढ़ा प्रभु। अपने हाथ को परमेश्वर पिता एक एक लोगों पर बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, लेकिन आपकी महान करुणा का फल है प्रभु परमेश्वर की आज हम जीवतों की धरती पर पाए जाते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, सुंदर शाम के लिए धन्यवाद, आज के नए ताजा सांस के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे परिवार के लिए धन्यवाद। खाने के लिए परमेश्वर आपने रोटी, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर दे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोगों के घर में रोना पीटना है प्रभु, बहुत सारे लोग के घर में पिता खाने की कमी है प्रभु, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यहोवा ईरे परमेश्वर, जो आपने हमारे परिवार के लिए घर का उपाय किया है, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर वस्त्र का उपाय किया, रोटी का उपाय किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे मेरे परमेश्वर पिता, आज हम मृत्यु के संयम नहीं, लेकिन हम जीवतों की मंडली पर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र परमेश्वर, अपने हाथ को परमेश्वर एक एक लोगों पर बढ़ा प्रभु, जो आज परमेश्वर पिता ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, जो हमारे साथ परमेश्वर पिता मिलकर आराधना कर रहे हैं, उनके संग साथ हो जाइएगा मेरे प्रभु। अपनी चंगाई की सामर्थ्य उनके जीवन पे रखिएगा। तू हमारा आशा और आप हमारे भरोसा है प्रभु। हमारी आशा को परमेश्वर टूटने ना देना प्रभु, हमारे भरोसे को परमेश्वर पिता यूं ही व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, लेकिन पिता हमारी आशा को मजबूत कीजिएगा और हमारे भरोसे को पिता अपने अनुग्रह से भर दीजिएगा। महिमा से महिमा की ओर बढ़े प्रभु जी, आपके मुख का प्रकाश हमारे जीवन के ऊपर में आने पाए। आप हमारे छिपने के स्थान और गढ़ हैं पिता, अपने छिपने के स्थान में हमें परमेश्वर पिता आप हमें छिपा ले पिता, बिकॉज यू आर अवर हाइडिंग प्लेस लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे पिता छुपने के स्थान है प्रभु, आप हमारे ऊंचे गढ़ है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपने मसीह में प्रभु हमें ऊंचे स्थान पर बैठाया है पिता, और हम ऊंचे स्थान से प्रभु आज दुहाई करते अपने देश के लिए। हमारे देश में परमेश्वर आपका हाथ को मांगते हैं, आपके चंगा करने वाला हाथ, आपका सामर्थी हाथ हमारे देश के ऊपर आने पाए, कलीसिया के ऊपर आने पाए। कलीसिया के एक एक लोग प्रभु जो बीमार हैं, आज उन्हें चंगाई दीजिएगा। कलीसिया के एक एक लोगों पर प्रभु मैं आपके हाथ को चाहता हूँ। सामर्थी परमेश्वर, हम सारी बातों पे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि हम मिलके हम इस तरीके से हम परमेश्वर की हम आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रियो, हमारी ऑनलाइन जो सर्विस चल रही है वो जूम ऐप पे भी चल रही है, फेसबुक ऑनलाइन पे भी चल रही है, और मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ बहन सृष्टि है और बहन सृष्टि प्रार्थना करने की लगवाई करेंगी इस समय। आई मिल के बहन के साथ प्रार्थना करें।
आमेन। सब आमेन टाइप कर सकते हैं आप लोग। आइए क्यों ना मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करें, और परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के ऊपर में छुटकारा को लेके आता है। और मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्ग विराजमान परमेश्वर आज हमारे जीवन से आराधना चाहता है। जब हम आराधना करते हैं बंधन टूटते हैं, जब आराधना करते हैं मेरे प्रियो, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में मेरे प्रियो अपने कार्य को करता। आइए आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर के कार्य को अपने स्थानों पर मांगे जहां जहां आप हैं। आइए मिलकर हम आराधना करें। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आगे समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। बाकी समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे मन में तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे शांति तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। जीवन जल तुझे आराधना, जीवन ज्योति तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवन रोटी तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंदर को जिसने तो बांटा, जंगल से मार को निकाला,
बंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर धनवारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार करे। जय जयकार करे। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप मास्टर, आइए उसकी और भी हम जय जयकार करें, आत्मा से भरकर हम उसकी आराधना करें। इस समय है जैसे परमेश्वर अपने स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान है, हम उसकी स्तुति करें। मेरे महिमा आदर और इज्जत ज्ञान और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। और सारे लोग अपनी आंखों को बंद करके हम उस परमेश्वर को निहारें। आज की इस सुबह में, इस सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस सुबह हम प्रभु की स्तुति करें। वही तो तेरे पैरों को ठेस लगने से और तेरे आंखों को आंसुओं से बहने से रोक रखता है। वो परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। वो सनातन परमेश्वर, अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर। ऋषियो दोरो बाला ननरेगा सीखे रे बे रदला बना शेखे राबाला वाला 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 शंदना रदना मनियुम दोरो राशे गेरा बारा बाला बना रदना मारे। Hallelujah. Worship you, Daddy. उठते लहरों पे, उठती नैया पे, उठते लहरों पे, उठती नैया पे, तू ही है मेरा
my strength, तू मेरा बल है प्रभु। आइए अपने हाथों को उठा के कहें, लहरों पे डूबती नैया में, डूबती लहरों पे डूबती नैया पे तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। Yes, Lord. Worship your daddy. जब मैं थका गया और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गया और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालोम मेरा, तूने चंगा किया, यहोवा शालोम मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। मेरा जीवन तो ही प्रभु, मेरा प्राण तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्राण तू ही प्रभु,
आऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसना पवित्र परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 शांदेरे राजा 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 रबाबाशोदोलोरोबो। आइए सब प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। राजा 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 आराधना देते हैं पवित्र आत्मा राबाबाशोरो राबाबारामा। आप इस स्तुति को धन्यवाद 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 आपके नाम को चढ़ाते परमेश्वर पिता हमारा सर्वबल है मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। इस महामारी के समय में पिता आप हमारे बल है परमेश्वर पिता। हमारी चिंताओं के समय में हमारे बल है परमेश्वर। हमारे पिताओं के समय में हमारा बल है परमेश्वर आप पिता। जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं पिता, आप हमारे बल है मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप प्रभु हम धन्यवाद करते पिता। तू यहोवा साबोत, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे देश को चंगा कर परमेश्वर पिता। आज हमारे छत्तीसगढ़ को चंगा कर मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। ये महामारी आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से खत्म होने पाए पिता। पिता ये महामारी आज यीशु के नाम में पिता खत्म होने पाए पिता। हमारे देश पर दया कर प्रभु, हमारे छत्तीसगढ़ पर दया कर परमेश्वर। हमारे साथ जितने लोग भी फेसबुक पे जूम में पिता शामिल है पिता, जो मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करते हैं कि जीवन पे आपका सामर्थ्य इसी वक्त उतरने पाए, आपका अभिषेक इसी वक्त इनके जीवन पे उतरने पाए पिता। और अभिषेक में सारे बंधन टूट जाए पिता। यदि कोई बीमार है यीशु के नाम में चंगा हो जाए पिता। यदि कोई रोग में है पिता, परेशान है पिता, आज उनके जीवन में प्रभु आप पिता अपने वचन से बोल और बातचीत कर। आपके वचन को सुनने वाले नहीं परंतु इसमें चलने वाले हो जाए पिता। हम सारी बातों पे महिमा आपको देते हैं, वो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते आज की सुंदर समय के लिए और आज की इस रविवार की सुबह के लिए प्रभु। मैं आपका दास आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इस बात का अवसर दिया कि हम इतने धन्य लोग हैं प्रभु कि आज हम आपके वचन से परमेश्वर पिता आशीष को पा सकते हैं। न केवल हम आशीष को पा सकते हैं प्रभु, लेकिन हम दूसरों तक भी प्रभु आपके चंगाई, आपके सामर्थ को, आपके परमेश्वर उत्तम आशीष को प्रभु आपके वचनों के माध्यम से प्रभु हम ला सकते हैं। खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन पे आपकी चंगाई आने पाए प्रभु, क्योंकि आप इस बात से प्रसन्न होते हैं कि लोग चंगे किए जाएं, लोग अपनी बीमारी से बाहर आएं, लोग अपनी समस्याओं से बाहर आएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी परमेश्वर, लोग छुटकारा पाएं, लोग परमेश्वर अपनी बीमारी से छुटकारा पाएं, अपनी गरीबी से छुटकारा पाने पाए, अपने बांझपन से छुटकारा पाने पाए, अपने परमेश्वर पिता श्राप से छुटकारा पाने पाए। आपका नाम यहोवा राफा है पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। यहोवा रुफेका अपनी चंगाई को प्रभु एक एक के जीवन पे रखिए प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज अपने वचन को भेज के पिता लोगों को चंगा कर पिता। एक एक के जीवन पे मैं आपके सामर्थ्य हाथ को मांगता हूँ। महिमा आदर इज्जत हम सब आपको देते खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते खुदा, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने समय को दिया कि हम सब कोई मिल के हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं आज की सुबह, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्य नहीं कि वो परमेश्वर अपने वादे से बदल जाए। वो परमेश्वर कोई मौसम नहीं कि वो मौसम के तरीके से बदल जाए। वो परमेश्वर कोई इस संसार का राज्य परमेश्वर का नहीं है, ना तो इस देश का वो गवर्नमेंट है कि अपने कही हुए बातों पर से मुकर जाए। लेकिन वो परमेश्वर तो परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। और मेरे प्रियो वो परमेश्वर जो कहता है वो करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सत्य है और उसका वचन कभी भी टलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन बिना एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और वो परमेश्वर मेरे प्रियो कल आज और युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। ना तो उसका सामर्थ्य बदलता है, ना तो उसका स्वभाव बदलता, ना उसका चरित्र बदलता है मेरे प्रियो, ना मेरे प्रियो उस परमेश्वर के कभी वादे बदलते। वो एक समान बने रहने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ उसका एक चरित्र है मेरे प्रियो कि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो दंड को लेके आने वाला परमेश्वर नहीं है, ना वो बीमारियों को लेके आने वाला परमेश्वर है, वो चंगाइयों को लेके आने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आनंदित होता है कि मनुष्यों को चंगा करे। एक तरफ जहां शैतान लोगों को बीमार कर रहा, एक तरफ जहां बीमारी लोगों के बीमार कर रही है, एक तरफ महामारियां लोगों के जीवन से जीवन को छीन ले रही है, तो दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन चंगाई को लेके आ रहा, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को लेके आ रहा। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे प्रियो लोगों को चंगा कर रहा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि वो परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा को दिया हुआ है। और वो जीवित आशा ये है कि वो जीवित आशा कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऊंचे स्थान पर बैठाया हुआ परमेश्वर है मेरे प्रियो। और उसका वचन मनुष्यों को चंगा करता है। आज भी वो परमेश्वर मेरे प्रियो हर क्षण, हर पल, हर समय, हर रोज, हर एक दिन मेरे प्रियो अपने लोगों को चंगा कर रहा। उसकी चंगाई की सामर्थ कभी भी रुकी नहीं है, ना मेरे प्रियो उसकी चंगाई कभी भी बंद हुई। उसकी चंगाई की सामर्थ आज भी काम कर रही है। आज जो बीमार हैं, आज जो लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज जो लोग दुर्दशाओं में पड़े हुए हैं, आज जो लोग तमाम प्रकार से मेरे प्रियो कोविड में पड़े हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनके लिए खुशखबरी है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे मेरे प्रियो। और आज यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा। जो जूम में देख रहे हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो लाइव जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज आप लोगों को चंगाई देने जा रहा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर कभी भी लोगों के ऊपर में श्राप को लेके नहीं आया। वो परमेश्वर कभी भी लोगों के ऊपर में मेरे प्रियो बीमारियों को लेके नहीं आया, लेकिन वो परमेश्वर जीवन को लेके आया, चंगाई को लेके आया है मेरे प्रियो। हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते कि परमेश्वर की ओर से श्राप है। हम कभी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से बीमारी है। ये बीमारियां पाप की और शैतान की ओर से मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, परमेश्वर की ओर से शांति है, परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो आशीष है, परमेश्वर की ओर से चंगाई है। उसकी चंगाई हर पल है, हर दिन है, हर क्षण है, हर महीने है, हर रोज है मेरे प्रियो। उसकी चंगाई हर क्षण पे है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यदि आज बीमार है मेरे प्रियो, तो अपने बीमारी को मेरे प्रियो आज अपने जीवन से आप दूर निकालिए और आप कहें कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी बीमारियों को क्रूस पर अपनी देह में लिए हुए चढ़ गया। और प्रभु आज मेरे प्रियो आपको चंगा करने जा रहे हैं। मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल होगी तो निकालिएगा लूका का सुसमाचार, उसका 19 अध्याय। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय। सॉरी 9 अध्याय, माफ कीजिएगा, लूका का सुसमाचार 9 अध्याय। आइए पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय।
और उसका 37 पद से लेकर हम पढ़ेंगे उसके 43 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 9 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उसे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेन भर लेता है और उसे कुचलकर कठिनाइयों में से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा? अपने पुत्र को यहाँ ला। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हो गए। हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि एक पिता है जिसका एक इकलौता बेटा है और वो बीमार है, और उसको किसने बीमार किया? उसको दुष्ट आत्मा ने बीमार कर दिया है। और वचन कहता है कि ये दुष्ट आत्मा जब उसके ऊपर में आती थी तो उसको पटकती थी, मरोड़ती थी और कुचल कर उसको छोड़कर वो दुष्ट आत्मा चला जाया करती थी। दुष्ट आत्मा का काम क्या है? दुष्ट आत्मा का काम है कुचलना। दुष्ट आत्मा का काम क्या है? मनुष्यों को गड्ढे के अंदर में डाल देना, उनको नीचे और नीचे लेके आना, और उसको मेरे प्रिय मरोड़ के उसको मूर्छित करके वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाया करती थी। और मैं नहीं जानता कि वो कब से ऐसा हो रहा था, लेकिन काफी दिनों से ऐसा हो चुका था मेरे प्रिय। और इसके जो पिता थे वो बहुत परेशान थे, और हो सकता है कि इसके पिता ने इस लड़के को कई जगहों पे लेके गया हो जहां उसको चंगाई मिल सकता था, लेकिन उसके कार्यों के अनुसार इसको प्रतिफल नहीं मिला, और बल्कि लड़का और भी ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो चुका था। एक बार की बात है कि एक बार ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता है, और होता ऐसा है कि इसके चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले इस दुष्टात्मा से ग्रसित लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाता है। और मेरे प्रिय, होता क्या है कि उसी समय प्रभु यीशु मसीह आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस लड़के के ऊपर देख के तरस खाते हैं और इसे कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ लेके आ। प्रभु यीशु मसीह जो बीमार लोग हैं, जो आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जो लोग अपनी परेशानियों में पड़े हुए हैं, जो लोग बीमारी में पड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, उनको प्रभु यीशु मसीह बुला रहा। आज आपको, यदि आप बीमार हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। यदि आप किसी दुष्ट आत्माओं से सताए हुए हैं तो आज को आप प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा। प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की दिली इच्छा है कि आपके अंदर चंगाई को लेके आए, आपके अंदर छुटकारे को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह की हार्दिक इच्छा है मेरे प्रियो कि आपको वो चंगा करे। कुछ लोग पूछते हैं, क्या यीशु मसीह मुझको चंगा करेगा? क्या प्रभु यीशु मसीह में मुझ पर अपने हाथ को रखेगा? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। वो चंगा करने ही आए थे इस दुनिया में मेरे प्रियो। दो चीजों को मेरे प्रियो वो छुड़ाने आए, एक पापियों को छुड़ाने आए, और जो एक बीमार थे मेरे प्रियो उनको छुड़ाने आए। वचन क्या कहता है? वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 102, भजन संहिता 102 उसका 3 और 4, यहां पर लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरी प्रियो, सबसे पहली बात, मनुष्य जाति में जो बीमारी जो आने का सबसे पहला जो कारण है, वो कारण है पाप। पाप के साथ बीमारियां प्रवेश करती है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे लिखा हुआ है पतरस की पुस्तक, दूसरा पतरस उसके दूसरा अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा पतरस देख लेते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 24 पद, पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 24 पद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो।
वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मनुष्य जाति को मेरे प्रियो, आज पहली बात जो बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उसका पहला कारण पाप है। दूसरा जो कारण है मेरे प्रियो, वो है मेरे प्रियो शैतान। जो मेरे प्रियो शैतान पाप के कारण मनुष्यों के अंदर में आ जाता है, और जिसके कारण मनुष्य रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो अपनी देह में मेरे प्रियो हमारे पापों को उठा लिया, और लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हो जाए। उसका घाव मेरे प्रियो हमको चंगा करता है, और जो उसका लहू है वो हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। उसके घाव में चंगाई है, और उसके लहू में मेरे प्रियो पापों से शुद्धता है। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मेरे पापों को शुद्ध कर और अपने घाव से मुझको चंगा कर, वो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध करता है और उसका घाव हमको चंगाई देता है। यदि मेरे प्रियो उसका घाव है तो उसका लहू भी है मेरे प्रियो। यदि उसका लहू है तो उसका घाव भी है मेरे प्रियो। हाँ, बिना लहू के घाव नहीं हो सकता, और बिना घाव का लहू नहीं हो सकता मेरे प्रियो। जब उसको एक घाव बना तो मेरे प्रियो लहू बहाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर आप ही हमारे पापों को लिए हुए चढ़ गया, और उसके साथ में मेरे प्रियो उसने अपने बदन पे हमारे लिए घाव को भी मेरे प्रियो तैयार कर लिया। इसलिए उसके घाव को हमको देखना है। जो उसका घाव है मेरे प्रियो, वो हमारे रोगों को चंगा कर देता है। उसका घाव हमारे रोगों को चंगा करता, और उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। तो आज होना क्या है? आज मेरे प्रियो सबसे पहली बात, यदि हमें अपने जीवन पे चंगाई चाहिए, यदि हमें अपने जीवन पे मेरी प्रियो परमेश्वर का हाथ चाहिए, तो उससे कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को शुद्ध कर। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। उसकी क्रूस की ओर देखे, जहां से मेरे प्रियो उसने मनुष्य जाति को क्षमा किया और लोगों को चंगा किया। सबसे पहला काम मेरे प्रियो उसने किया कि उसने हमारे अधर्म को मेरे प्रियो उठा लिया। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक कहती है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे सब अधर्म को, एक अधर्म नहीं, दो अधर्म नहीं, बल्कि सब अधर्म को मेरे प्रियो क्षमा करता है। आज मनुष्य जाति को क्षमा की जरूरत है, परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है मेरे प्रियो, ईश्वरी क्षमा की जरूरत है। लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में, चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गाउनी रंग के हो, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आज मनुष्य को इस बात का पता नहीं है कि मनुष्य के जीवन पे ये बीमारी क्यों प्रवेश कर रही है, मनुष्य के जीवन पे शैतान क्यों प्रवेश कर रहा है। मैं लोगों से आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने चोरी किया होगा, आपने अत्याचार किया होगा, लेकिन मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो उसके खून में पाप बसा हुआ था। दाऊद इसीलिए कहता है कि परमेश्वर, मैं तो अपने माँ के गर्भ में से ही पाप में पड़ा हुआ था। इसलिए मेरे प्रियो, आपको यदि चंगाई चाहिए, यदि आपको छुटकारा चाहिए, तो अपने पापों की क्षमा मांगने में कौन सी बात है। इसलिए आप प्रभु के पास आएं और कहें, प्रभु मुझको क्षमा कर। हो सकता है कि मैंने जाने अनजाने में ऐसे पाप किए हों जो मेरे लिए रोग और बीमारी के कारण हो गए होंगे। हम भूल गए होंगे मेरे प्रियो ऐसे पापों को, हमारे मन भी नहीं रहा होगा मेरे प्रियो। ऐसा जो पाप होगा मेरे प्रियो हमने किया होगा, जिसके कारण से आज हम मुसीबत में, आज हम संकट में, आज हम बीमारी में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर से क्षमा मांग ले मेरे प्रियो। वो दयालु परमेश्वर है, वो तरस से भरा हुआ है। सुनिए क्या लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय। और उसके 9 पद से जब हम पढ़ते हैं और उसके 14 पद तक, मत्ती 12 9 से 14, वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भीड़ हो और वह सप्त के दिन कड़े में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सप्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया।
तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किसी भी प्रकार से नष्ट करें। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर एक मनुष्य, एक आराधनालय के अंदर एक ऐसा मनुष्य जिसका एक हाथ सूखा है, या आप बोल सकते हैं लकवा मारा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह चलकर उस भीड़ के बीच में आते हैं, उस आराधनालय में आते हैं, और उस आराधनालय में आकर लोग सब जान रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और यीशु मसीह जहां जाते थे वहां लोगों को चंगा कर देते। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में भी जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की जो चंगा करने वाली जो सामर्थ्य थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, और लोग प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्माओं से ग्रसित बीमारों लोगों को और नाना प्रकार से जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, नाना प्रकार की जो बीमारियों से जो ग्रसित है, उनके पास लाकर उनको छोड़ दिया करते थे, और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करते थे। लोग जानते थे इस आराधनालय के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से क्यों पीड़ित ना हो। लेकिन आज इस आराधनालय के अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो वो सब्त का दिन है, अर्थात वो छुट्टी का दिन है इनके लिए, वो विश्राम का दिन है। तो लोग कह रहे हैं कि आज विश्राम के दिन लोगों को चंगा मत करो। विश्राम के दिन भी लोगों को चंगा नहीं किया जा सकता है। चंगा कब करो? चंगा केवल 6 दिन करो, लेकिन 7वें दिन चंगा मत करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोज चंगा करने वाले हैं। उनके लिए कभी ऐसा नहीं है कि आज शुक्रवार है तो आज चंगाई नहीं होगा, आज मंगलवार है तो आज चंगाई नहीं होगा। रोज 7 दिन के 7 दिन चंगा करते हैं, हर सेकंड चंगा करते हैं। मिनट में के जो मेरे प्रियो एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड में हर क्षण चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। 31 दिन प्रभु यीशु मसीह चंगा करते, 365 दिन यीशु मसीह चंगा करते। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? नहीं, आज चंगा। सोचो लोगों की भावना क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की आज मैं चंगा नहीं करूंगा। यदि रात को 12 बजे भी यदि आप बीमार होंगे ना, तो रात के 12 बजे भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करने के लिए तैयार है। समझ? ये है परमेश्वर, ये तरस खाने वाला परमेश्वर। ऐसा थोड़ी है भाई कि आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन आज तुम स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा, आज बुधवार है तो बुधवार के लिए बंद। परमेश्वर के लिए दिन मायने नहीं रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बुधवार को हमें नहीं खाते, गुरुवार को हमें नहीं खाते, मंगलवार को हमें नहीं खाते। अरे मनुष्य के लिए, हम दिन के लिए नहीं बने हैं, दिन हमारे लिए बना है। किस दिन ऐसा जिसने चांद निकलना छोड़ दिया कि सूरज निकलना छोड़ दिया? नहीं, हम दिन के लिए नहीं है, ठीक है, हमारे लिए दिन बनाया गया है। हम दिन पर प्रभुता करते हैं। लोग यहाँ पे कह रहे हैं, लोग परखना चाह रहे हैं, और लोग इस बात को परखना चाह रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कि आज सबके दिन चंगा करना उचित नहीं है। बोले चंगा करना उचित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए यह बात उचित है कि लोगों को क्या करे? चंगा करे। तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? उन्होंने उनसे कहा, तुम में से ऐसी कौन हो जिसकी एक भेड़ हो और सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले। मतलब बीमारी क्या है? बीमारी एक गड्ढा है, बीमारी एक गड्ढा है, और शैतान पाप आज मनुष्य को इसी गड्ढे में डाल रहा। हम नीचे पर नीचे चले जा रहे हैं, नीचे पे नीचे चले जा रहे हैं, बीमारी पे नीचे चले जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं नीचे चली कर रही है, गरीबी आज लोगों को नीचे करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस गड्ढे से निकालना चाह रहे हैं। और सुनिए प्रभु यीशु मसीह और क्या कह रहे हैं? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर, इसलिए सब के दिन भलाई करना क्या है? उचित है। मतलब चंगा करना को प्रभु यीशु मसीह क्या करना है? भलाई करना। मतलब शैतान क्या कर रहा? बुराई कर रहा। मनुष्य को बीमारी को देकर, पाप बीमारी को देकर ये बुराई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भलाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को लगता है भलाई करना अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो बीमारी है ना वो परमेश्वर की ओर से, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं होती है कभी भी, दंड परमेश्वर कभी भी नहीं देता। परमेश्वर हमेशा चंगा करता है क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। लोग क्या कहते हैं मुझको इस बात को पता नहीं, लेकिन बाइबल को जब मैं पढ़ता हूँ तो 3.5 साल की सेवकाई में मैं कभी भी इस बात को देखा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी बोले हो कि जा तू लंगड़ा हो जा तू अंधा हो जा मैं तुझको श्राप देता हूँ कि जा तू ये बन जा। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की सेवकाई तो कभी किए ही नहीं। 3.5 साल की सेवकाई में इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह 33 साल जीवित थे, और 33 साल के एक भी ऐसी बात को हम उठा के नहीं पढ़ते जिसमें प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को श्राप दिया हो,
कभी भी किसी को, प्रभु यीशु मसीह किसी इंसान को कभी भी श्राप नहीं दिए। परमेश्वर अपने हाथों से मेरे प्रियो हमको बनाया, हमको रचा और हमारे नथनों पे, हमारे अंदर प्राणदायक वायु को मेरे प्रियो उसने फूंक दिया, प्राणदायक श्वास को मेरे प्रियो फूंक दिया। परमेश्वर कभी भी आपको बीमार नहीं करेगा। बीमारी शैतान की ओर से, बीमारी पाप की ओर से मेरे प्रियो। और ये शैतान और ये जो पाप है मनुष्य जाति को गड्ढे के अंदर ढकेल देती है। और प्रभु यीशु मसीह का एक काम है कि जो लोग बीमारी के गड्ढे में हैं, पाप के गड्ढे में, उनको निकालना प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम्हारी भेड़ सप्त के दिन, छुट्टी के दिन में यदि गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम उसको नहीं निकालोगे? क्या आपका बेटा, मेरा बेटा यदि छुट्टी के दिन यदि गड्ढे में गिर जाए, हम उसे नहीं निकालेंगे? आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, हम उसकी बेटियां और मेरे प्रियो बेटे हैं, हम उसकी संतान हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं गड्ढे में हूं, मैं बीमारी के गड्ढे में हूं, मैं श्राप के गड्ढे में हूं, आज दुष्ट आत्मा ने मुझको गड्ढे में डाल दिया है, आज बांझपन ने मुझको गड्ढे में डाल दिया है, आज कोविड ने मुझको गड्ढे पे डाल दिया है, आज कैंसर ने गड्ढे पे डाल दिया, बीपी ने, शुगर पे, हर एक प्रकार के जो बीमारियां हैं, किडनी की जो बीमारियां, मुझको गड्ढे पे डाल दिया। क्या परमेश्वर नहीं निकालेगा? निकालेगा। हम उसे पुकारें मेरे प्रियो, जब हम उसको पुकारते हैं वो परमेश्वर निकालता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारी भेड़ यदि छुट्टी के दिन गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? ये मनुष्य तो इस भेड़ से भी उत्तम है। यदि हम अपने जानवरों की जब देखभाल कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको उन जानवरों से क्या देता? अच्छे उपमा को देता है। एक बोलता है कि कितने भले हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कूट कूट की भलाई भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कूट कूट के तरस भरा हुआ है। इसीलिए वो इंसान नहीं है ना, वो परमेश्वर है। इसीलिए उसके वादे कभी चेंज नहीं होते। वो परमेश्वर है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर आज आपको और मुझको बीमारी से निकालना चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो बीमारी है ना परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से कोई भी बीमारी नहीं होता है। प्रभु कहता है ये बीमारी में परमेश्वर को सिखाना चाहता है। कोई परमेश्वर बीमारी में नहीं सिखाना चाहता है। प्रभु स्वस्थ देखना चाहता है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी बीमारी से नफरत करना पड़ेगा और परमेश्वर की चंगाई से प्रेम करना पड़ेगा। आपको इस बाइबल से प्रेम करना पड़ेगा मेरे प्रियो, पाप से नफरत करना पड़ेगा। अब बीमारी से जब आप नफरत करेंगे, जब आप मेरे प्रियो शैतान से नफरत करेंगे, मैं मनुष्यों से नफरत करने की विषय नहीं कह रहा हूं, बीमारी से अर्थात नफरत कैसे करना है हमको मेरे प्रिय इस बात को जानना है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने के द्वारा हर एक बीमारी को वो मिटा दिया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं। जब मेरे प्रियो आप इस बात को कहते हैं, आपके अंदर चंगाई की सामर्थ आएगी मेरे प्रियो। जब आप कहते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से मेरे अधर्म और मेरे पाप क्षमा हुए हैं, उस यीशु के जब लहू को जब आप देखते हैं कि यीशु के शरीर से बहा हुआ लहू मेरे अधर्म के लिए था, मेरे पाप के लिए था, तब आप पाप से नफरत करने पाएंगे और पाप से आप दूर होने पाएंगे मेरे प्रियो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो यही बात को तो कर रहा है कि लोगों को मेरे प्रियो वो देख के तरस खा रहा। इस व्यक्ति को मेरे प्रियो जो लोग देख रहे हैं, जिसका हाथ सूखा हुआ है, लोग नहीं चाह रहे कि ये व्यक्ति चंगा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति चंगा। आज दुनिया आपको नहीं चाहेगी कि आप चंगे हो जाएं, आज लोग नहीं चाहेंगे कि आप चंगे हो जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बीमारी के लिए, आपके दुर्बलताओं के लिए उसने कोड़े खाए हैं। और जब उसने कोड़े खाए तो उसके शरीर में घाव लगा है मेरे प्रियो, और उसका घाव चंगा करता है। हमको अपने आत्मिक आंखों से देखना है कि उसका घाव हमको चंगा करता है। सुनिए वचन क्या कहता है, जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 113 अध्याय, यहां पर लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो। वह कंगाल को पृथ्वी पर से दृष्टि करने के लिए झुकता है, और वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। जो लोग बीमारी के घूरे में पड़ गए, जो लोग मेरे प्रिय दुष्ट आत्माओं के घूरे में पड़े, घूरा अर्थात वो नीचा स्थान, घूरा अर्थात वो गंदगी के स्थान,
जहाँ पे लोग मेरे प्रिय अपने घरों के कचड़े फेंकते हैं, गंदे चीज़ों को फेंकते हैं, और शैतान का क्या काम है, उसी गंदगी में लोगों को फेंक देना, उस घूरे पे बैठा के रखना। लोग आज अपनी बीमारी के घूरे पे हैं, लोग आज अपने गरीबी के घूरे में पड़े हुए हैं। परमेश्वर आज उस घूरे से लोगों को उठाना चाहता है, हर पल उठाना चाहता है मेरे प्रियो। यदि आप उस घूरे से उठने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। मैंने अपनी सेवकाई पे मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, परमेश्वर कैंसर्स को भी दूर करता है। परमेश्वर मेरे प्रियो लोगों के अंदर में न्यू किडनी को देने वाला परमेश्वर है। दुष्ट आत्माओं से मेरे प्रियो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम चंगा करने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। लोग चंगे होते हैं। बीते दिन की गवाही है, एक बहन काफ़ी बीमार हुई अभी 5-6 दिन पहले, उसका नाम सुशीला है, जो झगड़ा खाना से में रहती है, और वो बहन काफ़ी बीमार हुई। बीमार होने के बाद उसके हस्बैंड उसको रायपुर में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वो काफ़ी और सीरियस होती चली गई। वहाँ से डॉक्टरों ने कहा हम इसको दूसरी जगह, दूसरे हॉस्पिटल पे लेके चले जाओ, कोई अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेकिन उसके हस्बैंड के पास पैसा ना होने के कारण वो कहीं और इलाज नहीं करा पाए, इसलिए उसको बैकुंठपुर लेके गया। बैकुंठपुर में लेके आया गया और भी उसकी कंडीशन ख़राब हो गई। अब लॉकडाउन में उसके काम भी बंद हैं, पैसे ना होने के कारण अब कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और उसको उठा के अपने घर पर लेके आ गया। और वो कहने लगा कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तेरे इलाज कहाँ से कराऊँ। मेरी प्रियो, उस बहन ने फ़ोन किया मुझे और कहा भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आना चाहती हूँ चर्च में। बोला ठीक है आप आइए। और मेरी प्रियो उसने फ़ोन की, लॉकडाउन था, चर्च पास आई, हम लोगों ने प्रार्थना किया उसके लिए। प्रार्थना करने के बाद अपने घर गई। उसके बाद फ़ोन आया कि परमेश्वर ने उसे कम्प्लीटली हील कर दिया और चंगी हो गई। वो कहती भैया मेरे सर में दर्द था, कोविड टेस्ट हुआ, लेकिन कुछ भी सब रिपोर्ट सब निगेटिव थे। बोले कि मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं सह नहीं पा रही थी, मेरे शरीर में दर्द था और मुझको ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊंगी। मैं ब्रीथ नहीं ले पा रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जैसी प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद रात को मैं पूरी तरीके से चंगी हो गई। अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बहुत ही हल्का और बहुत ही आराम है। मेरे प्रियो, जिसको रायपुर के डॉक्टरों ने मेरे प्रियो कहा कि इसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ, बैकुंठपुर के हॉस्पिटल में कहा कि इसे और भी किसी जगह लेके जाओ। जब लोगों की उम्मीद ख़त्म हो गई, जब जहाँ लोगों की आशा ख़त्म हो गई, वहाँ पे परमेश्वर अपने काम को करना चालू किया। हम चंगा करने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो समय को नहीं देखता है मेरे प्रियो, वो परिस्थितियों को नहीं देखता है, लेकिन वो समय मेरे प्रियो हम मनुष्यों को देखता है कि हम किस स्थान पे गिरे हुए हैं, किस स्थान पे हम डूबे हुए हैं मेरे प्रियो। ये व्यक्ति मेरे प्रियो जो सूखे से, लकवे से ग्रसित था, एक हाथ काम नहीं कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने हाथ को बढ़ा। जब अपने हाथ को इसने बढ़ाया मेरे प्रियो, तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर वो व्यक्ति चंगा हो गया और उसका हाथ दूसरे हाथ के समान ही हो गया और मेरे प्रियो लोगों के बीच में खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं कहा कि तू किनारे खड़ा हो, लोग गुस्सा कर रहे हैं, कल आना, कल मैं तुझको चंगा करूँगा, ये लोग बात को नहीं मार रहे हैं। जहाँ पे विरोध था मेरे प्रियो, जहाँ पर लोगों की कोई आशा नहीं थी, वहाँ पर प्रभु ने इसके लिए एक आशा को जगाया और इस व्यक्ति को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दी। हाँ, आज भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी में क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कोविड के लिए भी अपने कोड़े को खाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए मेरे। ये चंगा करने वाला परमेश्वर है। अधर्म को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। आप तैयार होइए हर एक बीमारी के गड्ढे से निकलने के लिए। आप तैयार होइए कि परमेश्वर आपको चंगा करने वाला। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को चंगा होते हुए देखा, कई लकवे से ग्रसित लोगों को इसी हॉल में चलते हुए मैंने देखा, कई बांझ को मां बनते हुए देखा, कई पापियों को पाप से निकलते हुए देखा, कई शराबियों को शराब छोड़ते हुए देखा, कई सालों से जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे
उनका छुटकारा पाते हुए देखा है, लोगों के जीवन को संवरते हुए मैंने देखा है। बोझ से दबे हुए हृदय को मैंने स्वतंत्रता को पाते हुए देखा है। जो अपने जीवन पे आशाहीन हो गए थे, उन्हें मैंने आशा को पाते हुए देखा। तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालोम मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शालोम मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। सुनिए, यहां पर लिखा हुआ है मत्ती 12 उसके 9, वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। चलकर प्रभु यीशु मसीह चंगा करने आया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास यीशु खुद चल के आएंगे, आपके पास यीशु खुद चल के आएंगे। आपको उस यीशु को खोजने की जरूरत, केवल मन से कहें, यीशु मैं आपके पास आया हूं प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है यीशु, मेरा बल है प्रभु, बल है प्रभु, ऐ प्रभु। अपने आंसुओं को बहने दे, आयु से क्षमा मांगे अपने अपराधों के लिए। मेरा जीवन तू ही प्रभु, यीशु मेरा प्राण तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्राण तू ही प्रभु, खूबसूरत भी तू ही प्रभु, प्रभु मेरा सब कुछ तू ही। ईश्वरो दोलो बनारे रशदला बरबा शुरो रशद नरबा। चीज धन्यवाद ईश्वर। प्रभु हमारे गुनाह को क्षमा कर प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे परमेश्वर। यदि हमने जो कुछ आपके विरोध में पाप किया प्रभु, उसे क्षमा कर परमेश्वर, और अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, और अपने लोगों को चंगा कर। अपने हाथ को बढ़ा के लोगों को चंगा कर प्रभु। यदि कोई कोविड सेंटर्स में है प्रभु,
क्वारंटाइन में है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा के चंगा कर। यदि किसी को लंग्स में पिता प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनके फेफड़ों पे परमेश्वर पिता नई सामर्थ आने पाए, उनके फेफड़ों पे नई सामर्थ आने पाए पिता। ऑक्सीजन लेवल यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल कंडीशन में आ जाने पाए, बीपी शुगर्स के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाने पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह नाम से जो लोग पीलिया से ग्रसित हैं, उन पीलिया से जो ग्रसित लोगों को चंगाई दे प्रभु। अपने वचन को भेज के चंगा कर, अपने वचन को भेज के चंगा कर। दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारे आवाज को सुनने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, सारे गंदी दुष्ट आत्माएं हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते हैं, उनके जीवन को छोड़, उनके जीवन को छोड़, इनके जीवन को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, छोड़ के जाओ यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा निकल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम में। हर एक के शरीर को छोड़ो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उनके शरीर पे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपका सामर्थ उनके जीवन के ऊपर में आने पाए। अपने लहू से खबर कर पिता, प्रोटेक्ट कर लॉर्ड, उनके बिजनेस को आशीषित कर पिता। जो लोग परमेश्वर अपने व्यवसाय को खो चुके, उनके व्यवसाय को वापस कीजिएगा मेरे प्रभु। घरों के ऊपर शांति आसाने पाए। जो लोग पिता, लोग जिन भी चीजों को खोए प्रभु, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के साथ हर एक आशीष को पिता उन्हें लौटा दीजिए जो उनके जीवन से खोए हुए हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर परिवार में खुशियों को लेके आने पाए, परिवार में समृद्धि को लेके आने पाए प्रभु। अपने हाथ को हर एक जवान बेटे और बेटियों के जीवन पे लेके आइए प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप हमारे छुपने के स्थान और छुपने के गढ़ हैं प्रभु जी। लोगों को चंगा कर पिता। हर एक बीमार शरीर प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हर एक बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बीमार लंग्स यीशु मसीह के नाम में काम करने लग जाए। पवित्र आत्मा, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन और परमेश्वर पिता वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम में चला जाए। और एक सर्वाइकल्स अटैक्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने पाए। ओ राबा नो शोखो रोबो लाबा रियम दे रे रबा बाबा रो शागा लाबा ना सीखे रे वे रे वे रे वे रे वे रीदा नामा ना शेखे राबा लो शोथो लो बराबा रे वे ओ रबा लाबा शांग रे वे रिये शेखे रे वे। परमेश्वर पिता पैरालाइज यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। लगवा यीशु मसीह के नाम में चंगे लग जाए पिता। जो लोग परमेश्वर पिता बैक पेन है जिन्हें, उनके बैक पेन यीशु मसीह के नाम में चलाए जाए। बोन्स पेन यीशु मसीह के नाम में चले। जिनकी हड्डियां टूटी है प्रभु, उनकी हड्डियां फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाएं। व्हील चेयर में जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ खड़े हो जाएं परमेश्वर पिता। ओ पिता, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है वो अस्थमा से भी चंगे हो जाए। कैंसर यीशु मसीह के नाम में हील हो जाने पाए। कैंसर छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। रीबा शो खोलो रोबाना रबा एड्स HIV सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में चले। उसके खोड़े खाने सब चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को अपनी देह के ऊपर उठा लिया है। यीशु के लोगों को फ्रिंकलिन करते हैं, हम छिड़कते हैं हर एक लोगों को जीवन पे। राबा शेखे रे बे रबा, दरिद्रता की आत्मा, गरीबी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में छोड़ के चला जाए। हर एक कोविड की स्प्रेड यीशु मसीह के नाम में लोगों के जीवन में चले। डर और भय की बातें यीशु मसीह के नाम में दूर होने पर अच्छा फ्यूचर दे परमेश्वर पिता। लोगों को पिता उनके गर्भ को आशीषित कर। जो लोग परमेश्वर पिता संतान की चाह कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु ने संतान की आशीष दे प्रभु, संतान की आशीष दे। आने वाले वर्ष में परमेश्वर पिता वो संतान को प्राप्त करके प्रभु आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर। जो लोगों को विवाह नहीं हो प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं विवाह के योग्य परमेश्वर पिता, सुंदर परमेश्वर पिता उनके लिए जीवन साथी दीजिए प्रभु, जो आपके डर भय में चल सके। आराधनालय को खुलने के लिए परमेश्वर पिता सहायता कर। जो आपके दास पिता इस समय कोविड में है प्रभु, जो बीमार है आपके दास और दासी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास और दासियों के ऊपर में आपका सामर्थ उतरने पाए, आपका सामर्थ आने पाए राजा। रीशो खो राबा बाबा ओ रीशन देने रेबे राबा लो शाथना माराबा रशे खे रेबे रेबे। The mighty power, the Holy Spirit God, move everywhere, move everywhere, move everywhere। गंदी दुष्ट आत्मा जो यहाँ पे काम कर रहे हो सब यीशु मसीह के नाम में निकलो, यीशु मसीह के नाम में छोड़ो। लीव छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। गंदी दुष्ट आत्माओं
यीशु मसीह के नाम में निकलना चालू हो जा, यीशु मसीह के नाम में निकलना चालू हो जा। पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि इनके जीवन के ऊपर में आने पाए। और राबाशो खेरे बेरे बेराबा राशो थोरो बना मारा बारा बारा बाबा रे शिवारा से तेरे रबा रबा बाबा। एक एक के जीवन पे चंगाई की घोषणा, पवित्र आत्मा का वरदान लोगों के जीवन पे है, पवित्र आत्मा का वरदान। पिता आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों पे आपकी आत्मा प्रभु हर एक प्राणियों पर उंडेला जाएगा, एक एक लोगों पर उंडेला जाए। हमारे भारत पे प्रभु आपका हाथ चाहते हैं प्रभु, हमारे भारत को प्रभु अपने लहू से कवर कर, आपके लहू में परमेश्वर पिता कवर होने पाए। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स पर प्रभु आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर प्रभु में आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं, जो दूसरे की सेवा करते हैं, सेवा करने में सहायता कर, सुरक्षित रहते हुए प्रभु उन लोगों की सेवा कर सके मेरे परमेश्वर। राबा शाखा राबा रोदोनो मारा बाबा ऋषे रे रे। आइए अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। बाबा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। कहता है थम जा मेरी ताकत है, तू ही मेरी माँ भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आने मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बीमारियों में कहता है उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, कहता है उठ जा यहोवा राफा। ही मेरी शिफा बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान,
तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार हैं, जिस स्थान पे आपकी बीमारी है अपने हाथ को रखें, प्रार्थना करें। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ इसी वक्त मैं रिलीज करता हूं। जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आपको चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। सामर्थी परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन के ऊपर में, वो सामर्थी परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में। लोगों ने कहा ये सामर्थी परमेश्वर महासामर्थ्य इसके साथ में, उसी महासामर्थ सुपर नेचुरल वे इनके जीवन के लिए खुल जाए। सुपर नेचुरल हीलिंग, अद्भुत चंगाइयां, सुपर नेचुरल हीलिंग इसी समय आपके जीवन के ऊपर मांगते हैं। प्रभु की सामर्थ खत्म नहीं हुई, लेकिन प्रभु की सामर्थ आपके जीवन पे काम कर रही है। सर के फल से लेकर पैर के नख आपके लहू को लगा। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके नाम में चंगाई है। आज इस हीलिंग सर्विस में, इस चंगाई की सभा में मैं घोषणा करता हूं चंगाई की। यीशु के लहू की में वाचा है, उसके लहू में चंगाई है। चंगाई की वाचा इनके जीवन पे पूरी हो जाने पाए, छुटकारा का वाचा इनके जीवन पे पूरा हो जाने पाए। वो लहू छुटकारा को लेके आता है। यीशु मसीह नासरी का लहू इनके जीवन में छुटकारे को लेके आए। आइए अपने सरों पे हाथ रख के ग्रहण कीजिए, अपने छुटकारे को ले लीजिए। अरे खिलटियां, बीमारियां, शैतान के प्रभाव, दुष्ट आत्मा के बंध टूट जाने पाए, तंत्र मंत्र की शक्ति टूट जाए, जादू टोना प्रभु यीशु मसीह के लहू में टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में सारे गंदी आत्माएं जलकर राख हो जाने पाए। यीशु को रोबा नामा राबा बाबा, हमारे देश के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। शांतिदायक वाचा, शांतिदायक जो वाचा जो परमेश्वर ने कलीसिया के साथ बांधा है, कलीसिया के ऊपर में आकर ठहर जाए प्रभु। आपका सामर्थ कलीसिया के ऊपर में आकर ठहर जाए, आपके एक एक दासों के ऊपर प्रभु आकर आपका सामर्थ ठहर जाए। हम कलीसिया प्रार्थना करते हैं प्रभु, ओ स्वामी आंसुओं को बहाके अपने लोगों के जीवन में बिता, अपनी चंगाई की वाचा को पूरी कर प्रभु। लोग मन फिराते, वापस से मन फिराते प्रभु। लोगों को क्षमा कर, अधर्मों को क्षमा कर, गुनाहों को क्षमा कर, श्राप को मिटा डाल प्रभु। और पिता, हमें पिता अपने ऊंचे स्थान पे बैठा, अपने ऊंचे स्थान पे बैठा राजा रीशो थोरा बाबा। ओ राजा, राजा लोगों के अंदर से निराशा चली जाए, लोगों के अंदर से डिप्रेशन चले जाए, सप्रेशन यीशु मसीह के नाम में चला जाए, डर चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो एक भय का जो माहौल जो शैतान ने जो लोगों के ऊपर में बना के रखा है, वो भय का माहौल चला जाए। यीशु मसीह नासरी अपने सामर्थ को प्रकट कर। प्रभु वचन कहता है, तूने हमें डर और भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। उस परमेश्वर आत्मा को मैं इनके जीवन के ऊपर बोलता हूं। महिमा आपको देते खुदा, आपने हाथ बढ़ाया, लोगों को चंगा किया, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करते परमेश्वर, महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है। और मेरी प्रिय, यदि आपने चंगाई को पाया है, यदि परमेश्वर ने आपके घर में बैठे हुए आपने इस समय सामर्थ को अनुभव किया, तो अपनी गवाहियों को जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेजें, हमें फोन करें मेरे प्रियो। इससे मेरे प्रियो हम दूसरों लोगों तक आपकी गवाही को पहुंचा सकेंगे और आप दूसरों के लिए भी मददगार हो सकेंगे कि इस सेवा में कि कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया। और परमेश्वर के सामर्थ को मेरे प्रियो और भी हम दूसरों के लोगों तक लेके जा सकेंगे मेरे प्रियो। आपकी गवाही बहुत ही अद्भुत है। आपकी गवाही के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सकते हैं। यदि आप अपनी गवाही को लिख के भेजते हैं, यदि आप अपनी गवाही को मेरे प्रियो आप हमको देते हैं, जिससे हम दूसरों को बताएंगे और उन लोग आपकी गवाही से आशीषित होंगे और जिसका प्रतिफल परमेश्वर आप लोगों को देगा मेरे प्रियो। वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेमने के लहू के कारण और वे अपनी गवाही के कारण
बीमारियों के ऊपर और शैतान के ऊपर जय को पाया है। यदि आप जय पाना चाहते हैं, अपनी गवाही को हमें लिख के भेजें मेरे प्रियो। अपनी गवाहियों को मेरे प्रियो हमें बताएं, ताकि हम दूसरों को भी मेरे प्रियो हम उत्साहित कर सके। गवाही का मतलब होता है जो काम आपके जीवन पे परमेश्वर ने किया है वो फिर से परमेश्वर दोहराने वाला है और लोगों के जीवन पे काम करने वाला है। याद रखें, इस कोविड के टाइम में ऐसा मत सोचे कि ये कोविड यीशु के लहू में चंगा नहीं होगा। इस कोविड के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, इस कोविड भी चंगाई होगा। अपने आप को जांचें, अपने आप को सही करें, परमेश्वर के करीब लेके आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन दोनों में प्रभु बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य से मेरे प्रियो आपके जीवन को उपयोग करेंगे। जैसे ही मेरे प्रियो लॉकडाउन खुलेगा, कोविड की समाप्ति होंगी, हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सहयोगों के लिए कि आप अपने आर्थिक रूप से अपने दशमांश को, अपने भेंटों को मेरे प्रियो ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं और इस सेवा में अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस मिनिस्ट्री में अपने सहयोग को देके मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष के हिस्सेदार बनने पा रहे हैं। मैं और भी आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि और भी परमेश्वर के आशीष के हिस्सेदार बने, परमेश्वर के राज्य के सहभागी बने। अपने बीजों को मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं, अपने भेंटों को दे सकते हैं। इस समय होगा कि हम अपने भेंट को हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम देंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, गूगल पे के माध्यम से और फोन पे के माध्यम से भी अपने भेंटों को भेज सकते हैं। मेरा नंबर है गूगल पे 9303408924 9303408924। और जो लोग हमें देख रहे हैं, यदि आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है मेरे प्रियो, अपने भेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। एक समय जब हम फिर से मिलेंगे तो आप अपने भेंट को मेरे प्रियो परमेश्वर के राज के लिए दे सकते हैं। आइए इस भेंट के लिए हम एक गीत को गाएंगे और भाई तरुण हमारे साथ सहयोग करेंगे कि गीत को गाने में। आइए मिल के हम आराधना करें। तब तक आप अपने भेंट को मेरे प्रियो भेज सकते हैं। और फिर से मैं गूगल पे नंबर बताऊं 9303408924। मेरा जो पर्सनल जो नंबर्स है मोबाइल का, उसमें आप भेज सकते हैं मेरे प्रियो। नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। डराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा,